नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुंजा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची डरावनी दास्तान, भानुमती और काले कुएं की औरत की। बहुत साल पहले इसी गांव के किनारे भानुमती नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति शराबी और जालिम था। हर रात मारपीट, गाली गलौज उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। एक अमावस्या की रात पति ने नशे में धुत होकर उसे धक्का दिया और वो सीधे गांव के कुएं में गिर गई। वो चीखती रही, पर गांव वाले खामोश रहे। कोई आगे नहीं आया। पानी में डूबते वक्त उसके होंठों से बस एक बात निकली, तुम सबको साथ लेकर जाऊंगी। और उसी पल उसका दम घुट गया। उस दिन से कहते हैं भानुमती की आत्मा उसी कुएं में भटकने लगी। रात को वहां से रोने की आवाजें आती, गीले पैरों के निशान दिखते और कभी-कभी कुएं का पानी अपने आप उबलने लगता। गांव में 3 दोस्त थे, राहुल, अनिल और विकास। सब जवान, अक्खड़ और निडर। ये तीनों गांव की बातों को मजाक मानते थे। और फिर एक रात, हिम्मत दिखाने के लिए अमावस्या को कुएं के पास जाने का इरादा बना। पहला शिकार बना अनिल। उसने टॉर्च नीचे डाली और जोर से हंसते हुए कहा, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है। तभी अचानक पानी हिला और एक सड़ा हुआ गीला हाथ ऊपर आया। उस हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनिल चीखा, पर अगले ही पल उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। राहुल और विकास ने खींचने की कोशिश की, लेकिन कुएं से निकली हुई काली परछाई ने उसकी गर्दन पलट दी और अनिल सीधा पानी में खींच लिया गया। उसके चीखने की आवाज धीरे धीरे गुम हो गई। इसके बाद राहुल भागने ही वाला था कि कुएं के किनारे वही औरत खड़ी दिखी। बाल गीले, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों से पीप बह रही थी। उसने राहुल को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, फिर उसके होंठों पर अपने सड़े हुए होंठ रख दिए। राहुल छटपटाता रहा। उसका चेहरा जलने लगा, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। कुछ ही देर में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। सुबह लोगों ने कुएं के पास उसकी लाश पाई। चेहरा पूरा काला और जला हुआ था। अब बचा विकास। डर के मारे वो गांव छोड़कर शहर भाग गया। उसे लगा बच गया, पर भूत का पीछा वहीं खत्म नहीं हुआ। उसके कमरे की दीवारों से नमी रिसने लगी। आईने में धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। एक रात उसने आईने में देखा कि उसके पीछे अनिल खड़ा था, गर्दन पूरी तरह उल्टी, और राहुल जला हुआ चेहरा लिए मुस्कुरा रहा था। उनके बीच खड़ी थी भानुमती, बाल जमीन तक फैले हुए और आंखों से कीड़े रेंग रहे थे। विकास चीखा और भागने लगा, लेकिन तभी आईने से कई गीले हाथ निकले और उसकी टांगें पकड़ लीं। वो जमीन पर खरोंच छोड़ता रहा, पर हाथ उसे भीतर खींचते गए। उसकी चीख गूंजती रही और अचानक सब खामोश हो गया। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, विकास कहीं नहीं था। बस टूटा हुआ आईना पड़ा था और उस आईने पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी भानुमती और काले कुएं की औरत की? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर चाहते हैं ऐसी और डरावनी कहानियां तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हूं मुंजा और अगली बार फिर लौटूंगा एक और दहला देने वाली दास्तान लेकर।